आज हम नेक्स्ट जो हमारा पेपर है उसके PYQ कर रहे हैं एसएस के। देखिए भाई, हु अमंग द फॉलोइंग होस्टेड द वियना कांग्रेस इन 1850। होस्टेड का मतलब जो लोगों को गेस्ट के रूप में बुलाता है। तो वियना की जो कांग्रेस हुई थी उसमें किसने होस्ट किया था? जो चांसलर था ड्यूक मैटरनिच ने। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस इमर्ज फ्रॉम द ईस्टर्न इंडिया। कौन सा धर्म है जो कि ईस्ट इंडिया से डेवलप हुआ है एंड और अलग अलग डायरेक्शन में फैल गया सिल्क रूट के द्वारा? तो वो कौन सा धर्म था? बुद्ध धर्म। अभी हमने लॉन्ग वाले क्वेश्चन में देखा था। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रॉनिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है। देखिए भाई, इसका ऑप्शन है फर्स्ट। तो सबसे पहले खिलाफत कमेटी बनी थी बॉम्बे में, ठीक है। फिर उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। फिर उसके बाद हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जिसमें असहयोग आंदोलन था जो गांधी जी ने किया था। फिर उसके बाद हुआ था बरडोली का सत्याग्रह, ठीक है। इस तरह से आपको सीक्वेंस याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन फिल इन द ब्लैंक्स। इन द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, जब 19वीं शताब्दी की शुरुआत हुई थी, एक गर्ल है जिसने मैरिड की थी ऑर्थोडॉक्स के साथ, हाउस होल्ड रोट, और उसने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था अमर जीवन। तो उसका नाम बताना है, उसका नाम है राज सुंदरी देवी। ओके, नेक्स्ट हमारा मैचिंग करनी है हमें। देखिए भाई, काजीरंगा कहाँ पर है? आसाम के अंदर। और जिम कॉर्बेट जो पार्क है वो हमारा उत्तराखंड के अंदर है, नेशनल पार्क। और नेक्स्ट हमारा जो थर्ड है सुंदरवन जो डेल्टा वन होते हैं वो वेस्ट बंगाल के अंदर है। और अगला है बंधवगढ़, हमारा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। देखो इसको याद करने की ट्रिक, काजीरंगा रंग करते हैं आसाम के लोग। जिम कॉर्बेट बैट लगाई उत्तराखंड के लोगों के साथ। सुंदर है वेस्ट बंगाल, क्योंकि वहाँ के रसगुल्ले भी वाइट सुंदर होते हैं। आगे बंधवगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो बंधन बनाया हमने मध्य प्रदेश के लोगों के साथ। तो याद करने की थोड़ी सी ट्रिक हो गई अपनी। आगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? मेघालय में। याद रख लेना, ड्रिप का मतलब बूंद बूंद करके इकट्ठा होना। मेघ बादल कैसे बनते हैं? बूंद बूंद करके पानी के कलेक्शन से। तो याद करने की हमारी ट्रिक हो गई है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया में बॉक्साइट और होती है एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम की और सबसे ज़्यादा उड़ीसा के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा बताना है हमें। देखिए, एक स्टेटमेंट है, डिवीजन ऑफ पावर गुड होता है डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए। बात बिल्कुल करेक्ट है। अगला, इससे हेल्प करते हैं ताकि कन्फ्लिक्ट का मतलब मतभेद अलग अलग सोशल ग्रुप में ना हो और सबको पावर मिल जाए। तो ये इसका रीजन है ही। इससे इसमें ऑप्शन क्या आएगा? ए, कि स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड ट्रू है और सेकंड इसकी एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट हमारा, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव राइट के बारे में। देखिए भाई, यूनियन लिस्ट में डिफेंस होती है, कॉमर्स व्यापार होता है। अगला है स्टेट लिस्ट में पुलिस और एग्रीकल्चर को देखते हैं। देखो, स्टेट में पुलिस भी होती है और खेती बाड़ी किसके से रिलेटेड होती है। और कंकरेंट लिस्ट में फॉरेस्ट और कम्युनिकेशन होता है। रेजिडरी सब्जेक्ट में दे रखा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड ट्रेड। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है? स्टेट लिस्ट वाला। नेक्स्ट हमारा, रीड द फॉलोइंग प्रोविजनल रिगार्डिंग सेक्युलरिज्म इन इंडिया। सेक्युलरिज्म का मतलब धर्मनिरपेक्ष। हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष है, किसी भी धर्म को नहीं मानता संविधान। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है हमें। इंडियन स्टेट हैज नॉट अडोप्टेड एनी रिलीजन एज इट्स ऑफिशियल रिलीजन। बिल्कुल ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे इंडिया में इंडिया का कोई धर्म नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रीडम देता है सभी सिटीजन्स को कि वो किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता का अधिकार है हमें। आगे, कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन का मतलब जो भेदभाव है वो किया जा सकता है नहीं, किसी भी तरह का भेदभाव लीगल तौर पे नहीं किया जा सकता। ये थर्ड हमारा रॉन्ग है। अगला हमारा, ये गवर्नमेंट को राइट है टू इंटरवेन इन रिलीजियस मैटर फॉर एंश्योरिंग इक्वलिटी विद इन ए रिलीजियस कम्युनिटी। देखो, समाज के बीच में जब अलग अलग धार्मिक बीच के ग्रुप के बीच में मान लो भाई कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, भेदभाव हो जाए, तो उसके बीच में तब हमारा जो संविधान कानूनी रूप से इंटरफेयर कर सकता है। इसलिए हमारा फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ ट्रू है। नेक्स्ट हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स हैज बीन टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन जो इंडिया है ताकि वो पॉलिटिकल पार्टी को दोबारा रिफॉर्म कर सके। तो उन्होंने क्या स्टेप लिए हैं? अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रिवेंट डिफेक्शन। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, किसी भी तरीके के डिफेक्शन से उन्होंने रोकने के लिए उन्होंने संविधान बनाया है। अगला, देखो, संविधान को इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग नहीं बनाया गया। आगे, कैंडिडेट विल हैव टू गिव द डिटेल ऑफ क्रिमिनल केसेज ऑन अफिडेविट। इसने क्या कह रखा है?
कैंडिडेट्स डिटेल्स देते हैं क्रिमिनल केस के बारे में। अगला, कैंडिडेट को डिटेल्स दे सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, या इट हैज़ बीन मेड मैंडेटरी फॉर ऑल द पार्टी टू कंडक्ट ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन एंड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। देखो भाई, ये बात सच है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें क्या देती है भाई, वो सभी पार्टी अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन कर सकते हैं, और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न तो सभी को भरनी पड़ती है जो भी कमाते हैं उसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट दे रखी है हमें, असोसिएशन रीजन बताने हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम में, मल्टी पार्टी सिस्टम हमारे इंडिया में, ये बात सही है क्योंकि हमारे देश में कई तरह की पार्टियां एग्जिस्ट करती हैं। ये कैपेबल होती है अकोमोडेटिंग सभी समाज के लिए और जोग्राफिकल डिफरेंस को करने के लिए, तभी तो हमारे यहाँ पे मल्टीपल पार्टी पाई जाती है, ये इसका रीजन ही है, इससे ऑप्शन आएगा हमारा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए शेड्यूल लैंग्वेज बतानी है संविधान के अकॉर्डिंग। शेड्यूल लैंग्वेज हमारी कौन सी है भाई, नेपाली, याद रखना है ये हमें। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड करके, वुमन आर नाउ अचीवली कंट्रीब्यूट टू वेरियस प्रोफेशन इंक्लूडिंग रोल्स एट डॉक्टर। देखो भाई, हम देखते हैं आज औरत डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, लॉयर भी है, मैनेजर भी है, बिल्कुल ठीक है ये बात। अगले, पॉलिटिकल जो एक्सप्रेशन है जेंडर डिवीजन का एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हेल्प करती है वुमन के रोल को प्ले करने में, ये बात ठीक है। जैसे संविधान में भी देखो महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है कि भाई वो पार्टिसिपेट कर सकती है, तो इसका मतलब अगर वो ऐसे भाई वोट देने का अधिकार हो ये सब नहीं देंगे और सीटें आरक्षित नहीं करेंगी तो औरतें आगे नहीं आ पाएंगी, तो ये इसका बिल्कुल ठीक रीजन है। इससे हमारा क्या आएगा, फर्स्ट और सेकंड ट्रू है, और सेकंड फर्स्ट की क्या है, एक्सप्लेनेशन, सी ऑप्शन आएगा हमारा। अगला, इन वन ऑफ द स्मॉल विलेज, एक गांव है छोटा सा, एक फार्मर है वो मनी उधार लेता है, विलेज मनी लेंडर, गांव में कोई उधार देने वाला होगा उससे, उसका मंथली इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, बट इज नॉट एबल टू रिपे इस बैक, अब वो उसको पे नहीं कर पा रहा भाई। नेक्स्ट, ही बोरोज, फिर वो दोबारा बैंक से लोन लेता है कम लोएस्ट रेट पे, ग्रेजुअली धीरे धीरे वो कमाने लग जाता है और लोन को मनी लेंडर को दे देता है और बैंक को भी दे देता है। तो अब हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ बैंक। बैंक का क्या रोल है क्रेडिट की सिचुएशन में। बैंक एक कोऑपरेटिव लेंडर मतलब उधार देने वाला है, बैंक फैसिलिटेट करता है डेप्थ एंड ट्रैप सिचुएशन में भाई, या बैंक इंश्योर करता है फेयर एक्सचेंज ऑफ सामान को फेयर एक्सचेंज में, या बैंक सेव करता है फार्मर को फ्रॉम डेप्ट ट्रैप, ये बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जो किसान है ना उसको बड़े बड़े जो जमींदार होते हैं, ये बड़े बड़े जो मनी देने वाले होते हैं वो अपने कर्जे का शिकार बनाए रखते हैं, जैसे हम पुरानी फिल्मों में देखते हैं साहूकार का कर्जा कभी खत्म नहीं होता किसान का, तो अब बैंक उनको देता है, तो बैंक कम रेट पे देता है, वो फसल उगा सकते हैं फिर अपना उधार उतार सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से उधार देने वाले जो होते हैं ट्रैप का मतलब उनके जाल से उनको बचाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए भाई, लुक एट द गिवन पिक्चर, वर्क बीन डन इन द पिक्चर कम अंडर द वन ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक सेक्टर। कौन सा इकोनॉमिक सेक्टर है ये देखो भाई, ये सेवा का काम कर रहे हैं ना, सेवा डॉक्टर सेवा करने का काम कर रहे हैं, तो हमारा कौन सा है, टर्सरी सेक्टर। आगे दो स्टेटमेंट दे रखी है हमें, असोसिएशन रीजन, रूरल पुअर जो फैमिली है वो डिपेंड करती है इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है उधार लेना, ठीक है। ये बात सच है कि जो गरीब फैमिली होती है वो आज भी उधार लेके काम करती है। फॉर ऑब्टेनिंग लोन ऑब्टेन करने के लिए बैंक से वो कोटरल एंड स्पेशल डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, ये बात तो सच है, बिना डॉक्यूमेंट के तो मिलेगा ही नहीं, तो ये इसका ठीक रीजन है, तो ए आएगा। नेक्स्ट हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द लिबरलाइजेशन का मतलब होता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के लिए क्या मतलब है, स्वतंत्रता का किस में इंक्लूड है, प्रोमोटिंग ट्रेड बैरियर, ट्रेड का मतलब व्यापार के ऊपर रोक लगाते हैं, बिल्कुल गलत। रिमूविंग ट्रेड बैरियर, ये सही है, व्यापार के ऊपर जो रोक लगाने वाली चीज़ें होती है उसको रोकती है, रिमूव कर देती है। आगे, कंट्रोलिंग द अदर कंट्री थ्रू ट्रेड, व्यापार के थ्रू हम दूसरों को कंट्रोल थोड़ा ना करेंगे, स्वतंत्रता का मतलब ये कभी नहीं है। अगला, इंक्रीजिंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन गुड्स, सामान के ऊपर ये हमारी ड्यूटी को इंक्रीज करना डिक्रीज करना, ये भी नहीं है, तो हमारा क्या आएगा, रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स। नेक्स्ट हमारा, विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेक्टर है द हाईएस्ट शेयर इन एम्प्लॉयमेंट। तो प्राइमरी सेक्टर में मैंने एक क्वेश्चन हमने कल भी किया था कि प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होती है, ठीक है, कम पढ़े लिखे और पढ़े लिखे दोनों काम कर सकते हैं इसमें। अगला, सिलेक्ट द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द गिवन। देखो बैंक, मनी लेंडर, कोऑपरेटिव एंड बिजनेसमैन। देखो भाई, फॉर्मल हम बैंक से उधार ले सकते हैं अपना, ठीक है, और तीसरा हमारा दिखा रखे कोऑपरेटिव, मतलब कोई भी सहयोगी है उससे उधार ले सकते हैं। मनी लेंडर तो अपने ऐसे ही अपनी मर्जी से कैसे भी उधार देगा, कुछ भी आपसे लिखवा लेता है, और बिजनेसमैन भी ऐसे लिखवा लेगा। लेकिन जो कोऑपरेटिव्स होते हैं बैंक होते हैं वो हमारे फॉर्मल करते हैं। थैंक यू वेरी मच।